Good morning, everyone, and thank you very much for being here. I hope you will be fine. And once again, thank you very much. Now I am feeling much better because यहाँ पर हम लर्निंग के लिए हैं और लर्निंग का कमाल ये है कि जब आप लर्न करते हो, डेवलप करते हो, नए माइंडसेट में आते हो, तो जो नया माइंडसेट है ना, वो आपको एक नई दुनिया में, एक नए प्लैनेट पे, एक नई यूनिवर्स में लेके जाता है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. आज हमारा जो टॉपिक है या हम जो बात करेंगे वो ये करेंगे कि जो लोग सुसाइड करने वाले हैं वो सुसाइड क्यों करते हैं, और वो लोग जो सुसाइड नहीं करते एक प्रॉब्लम्स के बाद, चैलेंजेस के बाद भी एक होप के साथ, एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं. कि इंडिया में लगभग एक साल में 2 लाख सुसाइड करते हैं. यानी आप कह सकते हो कि इंडिया के अंदर हर 3 मिनट में एक सुसाइड होता है और जापान के अंदर हर 25 मिनट में एक सुसाइड होता है. जापान की पॉपुलेशन कम है, वहाँ पे 25 मिनट में. और जो आपका अमेरिका है जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर जो सुसाइड है वो क्या है, हर 10 मिनट पे एक बंदा सुसाइड करता है. देखिए जो सुसाइड है, बंदा सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है? यार सी बात है भाई, अगर कोई सुसाइड कर रहा है तो उसके पीछे एक माइंडसेट, एक प्रॉब्लम, चैलेंजेस, एक तरीके से नाउम्मीदी का एक पूरा टोकरा होता है, उसके सर पे होता है, और प्रॉब्लम्स का एक पूरा टोकरा उसने अपने ऊपर उठाया हुआ होता है. और इस तरीके, इसीलिए वो सुसाइड करता है. एक इंसान अगर नाउम्मीद हो जाता है, खुद को ब्लेम करता है, उसे लगता है कि यार मेरी जो प्रॉब्लम्स है ना वो तो परमानेंट है, फिर कहीं ना कहीं वो एक उस फेज में, सुसाइड में अटेम्प्ट कर लेता है. फिर जो शैतान है, इब्लीस है, वो भी हमारे अंदर वसवसे डालता है, हमको नाउम्मीद करता है, मेंटली कोलैप्स करता है. देखिए शैतान का सबसे बड़ा जो पावर है वो किसी भी इंसान को मेंटली कोलैप्स करने की कोशिश करता है. उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो हमारे ब्लड में, हमारी जो बॉडी है, हमारा माइंड है, उसमें वसवसे डाल सकता है. तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम फैक्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं या एक इंसान को सुसाइड की तरफ लेके जाते हैं. तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो सुसाइड करता है उसे ये जो लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है, परमानेंट है. यानी पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये कि जो सुसाइड करता है उसे ये लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना परमानेंट है, ये कभी खत्म नहीं होगी. लेकिन जो सुसाइड नहीं करता है उसे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना वो टेम्परेरी हैं, आज नहीं, अभी नहीं तो कल खत्म हो जाएंगी. टोनी रॉबिन्स भी कहता है कि प्रॉब्लम्स आर टेम्परेरी बट योर सोल इज परमानेंट. अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि हम तुम्हें आजमाएंगे, भूख से, प्यास से, तकलीफों से, जान माल के नुकसान से, फलों के नुकसान से, हर चीज से तुम्हें आजमाएंगे. तो ये कैसे हो सकता है कि अगर हम एक आजमाइश में हैं, एक टेस्ट में हैं, एक इम्तिहान में बैठे हैं और हम पे प्रॉब्लम्स ना आए, चैलेंजेस ना आए. बट प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का कमाल ये है कि ये एक टाइम के बाद ना खत्म हो जाती हैं, टेम्परेरी हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम्स रहनी है. रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का जो सूरज है ना उसे आना होता है, उसे निकलना होता है. हमारी जो लाइफ है वो प्रॉब्लम्स का, चैलेंजेस का कॉम्बिनेशन है. यानी इसमें खुशी भी है और गम भी है. ऐसा नहीं है कि सारी खुशी है, लेकिन हाँ गम ज़्यादा है, खुशी कम है, क्योंकि वी आर इन टेस्ट एंड ट्रायल्स. तो जो सुसाइड करता है उसे क्या लगता है कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट है, इसीलिए वो सुसाइड को अटेम्प्ट कर लेता है. दूसरा पॉइंट इसमें ये है कि जो सुसाइड करता है उसका जो बिलीव है ना गॉड पे वो खत्म हो जाता है. गॉड पर उसका जो बिलीव है वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है. तो जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, जो सुसाइड करता है उसका जो बिलीव है ना गॉड पे वो खत्म हो जाता है, वो अल्लाह से नाउम्मीद हो जाता है. और जो सुसाइड नहीं करता है, जो गॉड में बिलीव करता है, वो सारी प्रॉब्लम्स को अल्लाह के सामने पेश करता है और सारी प्रॉब्लम से फ्री हो जाता है. भाई वो सोचता है, उसे लगता है कि यार जो इतनी बड़ी दुनिया, इतना बड़ा यूनिवर्स चला रहा है, उसके लिए यार मेरी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, खत्म करना कोई बड़ी बात नहीं है. तो उसका क्या होता है, गॉड पे बिलीव होता है और वो सारी प्रॉब्लम्स सबमिट करता है, अल्लाह के सामने सरेंडर करता है और फिर आगे बढ़ता है. लेकिन जो सुसाइड करने वाला होता है वो सारी प्रॉब्लम्स का टोकरा
सारी उसने टेंशनें परेशानियां खुद के सर पे उठाई होती हैं। भाई कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट कंट्रोल वाले, एक होते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल वाले, और एक होते हैं वो जीरो कंट्रोल वाले। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन पे आप थोड़ी कोशिश करो, मेहनत करो, वो हट सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको सब्र करना पड़ता है, एक फेज ऑफ टाइम होता है जो आपने गुजारना होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिन पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपको उनके साथ जीना है, उनके साथ रहना है। तो जो आपका सुसाइड करने वाला होता है वो क्या करता है, वो गॉड से, अल्लाह से नौमीद हो जाता है। तो दूसरा पॉइंट उसका क्या था कि उसका जो बिलीव है गॉड में वो खत्म हो जाता है। अगर आप गॉड बिलीवर हो, गॉड को मानते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीज ये आपको स्ट्रेंथ देगी, आप प्रॉब्लम्स को साइड करोगे और फ्री हो जाओगे। तो दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट है हमारा, जो सुसाइड करने वाला बंदा है ना, वो सेल्फ ब्लेम में चला जाता है। सेल्फ ब्लेम, जो सुसाइड करने वाला बंदा होता है वो क्या होता है, सेल्फ ब्लेम में चला जाता है। और जो सुसाइड ना करने वाला होता है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ अंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। भाई अगर मान लो उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी चैलेंजेस आती हैं, तो वो क्या करता है, वो खुद को ब्लेम नहीं करता। लेकिन जो सुसाइड करने वाला है वो खुद को ब्लेम करने लगता है, और जो प्रॉब्लम्स है उनमें फंस जाता है, ट्रैप हो जाता है, उससे बाहर नहीं आ पाता। तो जो सुसाइड करता है वो क्या करता है, खुद को ब्लेम करता है, और खुद को ब्लेम करता है तो फिर वो क्या होता है, एक तरीके से डिनाइल में जाता है, एक्सेप्ट नहीं कर पाता। अब एक्सेप्ट नहीं करता है, भाई आप जब किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप उससे बाहर नहीं आ सकते। किसी भी चीज को से बाहर आने के लिए जरूरी है कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो। तो जैसे आपने देखा होगा, कुछ लोग, कोई भी रिलेशन ब्रेक होता है, ब्रेकअप होता है, तो वो गिल्ट में चले जाते हैं, वो खुद को ब्लेम करने लगते हैं। भाई साइकियाट्रिक ये कहते हैं कि कोई भी ब्रेकअप है उससे आप 6 महीने में बाहर आ सकते हो, अगर कंडीशन ये कि अगर आप बाहर आना चाहो। लेकिन कुछ लोग हैं ना, वो सारी जिंदगी उस चीज से बाहर नहीं आते, क्योंकि वो खुद को ब्लेम करते रहते हैं, वहीं पे पड़े रहते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, जो सुसाइड करता है वो क्या होता है, खुद पे ब्लेम डाल रहा होता है, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ नहीं जा पाता। क्योंकि जब आप एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाते हो तो आप प्रॉब्लम्स को देखते हो, सच को देखते हो, चीजों को एनालाइज करते हो, फिर मूव ऑन करते हो। चौथा पॉइंट हमारा क्या है, जो लोग सुसाइड करते हैं वो क्या करते हैं, एस्केप करते हैं। कहने का मतलब ये कि जो बंदा सुसाइड कर रहा है वो क्या करता है, प्रॉब्लम से भाग रहा होता है, प्रॉब्लम्स को डिनाई कर रहा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है। और जो सुसाइड नहीं करता है वो प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो अगर आप भाग रहे हो, आप रियलिटी को नहीं समझ रहे हो, जो भी सच्चाई है उसको फेस नहीं करना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट ये होगा कि आप डिनाइल में चले जाओगे। जो भाग रहा है फिर वो भागता ही रहता है, जो एक्सेप्ट कर लेता है उसके लिए नए रास्ते, नए पॉइंट्स, नए दरवाजे खुल जाते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप भागेंगे चीज़ों से, वो चीज़ें आपको परेशान करेंगी, आपको रिग्रेट में डालेंगी। लेकिन जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे तो फिर कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से बाहर आ जाओगे। तो चौथा पॉइंट क्या था आपका, कि जो लोग सुसाइड करते हैं वो भाग रहे होते हैं, वो खुद से भी भाग रहे होते हैं, दुनिया से भी भाग रहे होते हैं, प्रॉब्लम से भी भाग रहे होते हैं, और वो भागते ही रहते हैं। कहते हैं कि जो विनर होता है ना वो कभी क्विट नहीं करता, और जो क्विटर होता है ना वो कभी विन नहीं करता। तो जो भाग रहा है तो वो विनर कैसे हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप फेस करना सीख जाते हो, लड़ना सीख जाते हो, गिव अप नहीं करते हो, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से आगे आते हो, तो फिर आप उस चीज से बाहर निकल आते हो। तो ये हमारे जो 4 पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए, ये वो पॉइंट्स थे कि जो लोग सुसाइड करते हैं और जो लोग सुसाइड नहीं करते हैं उनका जो माइंडसेट है उसमें क्या फर्क होता है। तो पहला पॉइंट क्या था कि जो सुसाइड करता है उसे लगता है कि जो मेरे प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट है, वो खत्म नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट क्या था कि उसे लगता है कि जो उसका जो बिलीव है ना अल्लाह पे, गॉड पे, वो खत्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो सुसाइड करता है वो सेल्फ ब्लेम में चला जाता है, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की तरफ, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ नहीं जाता। चौथा पॉइंट क्या है कि वो एस्केप कर रहा होता है, भाग रहा होता है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, फेस नहीं कर रहा होता है, भगौड़ा हो जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच।